Assalamu alaikum, dear students. So this is our next lecture, lecture number 2 for BSc students, different branches of linguistics. I hope you all have got your handouts. आपको जो क्लास में हैंडआउट्स दिए हुए हैं वो आप यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आप इनको सेव भी कर सकते हैं और आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं। वीडियो जो है उसको आप पॉज करें और अपने पास दोबारा से लिखते जाएं अगर आपके पास मिस हो गए हैं, और इफ यू वांट दीज हैंडआउट्स विथ यू. Okay, so today's the turn. In our last lecture, I mean lecture number 1, we have discussed what do you mean by linguistics, and in the light of the definitions given by 5 experts, we have discussed what do we study in linguistics. ये linguistics एक क्या है? A Latin word है lingua. Lingua means language. Stics means studies. The scientific study of language. Human language इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या है human language, कहाँ originate हुई और उसमें क्या हम पढ़ते हैं, और लैंग्वेज चेंज कैसे होती है और क्या वजह है एक ही जगह पर रहने वाले लोग डिफरेंट तरह से लैंग्वेज बोलते हैं, और लैंग्वेज हम किस तरह कम्युनिकेशन करते हैं, अपने सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं तो अलग जगहों पर अलग तरीके से कैसे हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज लर्न कैसे करते हैं, एक्वायर कैसे करते हैं. दीज ऑल आर दी डिस्कशंस दैट कम अंडर दी one heading, that is linguistics. So today we are going to discuss what are the various branches or labels of linguistics. So must remember कि देखें human language जो है इसमें 3 चीजें बहुत important हैं. Number 1 is sound, number 2 structure, and number 3 its meaning. So on the basis of these 3 things, basic things जो हैं वो 3 है, sound, structure and meaning. In the light of these, I mean in staying in the domain of these 3 things, we discuss or we have developed linguistics into 6 branches. 6 branches, 2 for each. 2 about structure, I mean sound first, 2 branches from structure, and 2 branches from meaning. So let's see, that is branches or levels of analysis, each focusing on different aspects of language. पहली 2 branches जो हैं वो sound का aspect है language का जो discuss करती हैं. Here are some main branches. तो लैंग्वेज बेसिकली आप कहेंगे कि लिंग्विस्टिक्स के बेसिकली 6 ब्रांचेस हैं, 6 ब्रांचेस हैं. 2 साउंड के मुतालिक हैं, आगे जो 2 हैं डिस्कस करेंगे हम वो स्ट्रक्चर से डिस्कस करती हैं, एंड द नेक्स्ट दोज डिस्कस मीनिंग्स. लेट्स सी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. देखें फोन का मतलब ही होता है साउंड. फोन मीन्स द ग्रीक वर्ड दैट मीन्स फोन मीन्स साउंड. इसको आप याद रखेंगे, then it will be easier for you to learn it and to memorize it. Phonetics is a branch of linguistics that studies physical properties of human speech sound. सबसे पहले तो हमें याद रखना चाहिए कि human language जो है that is basically a speech. Speech यानी sounds तो हमें निकालने होते हैं मुंह से, जो sounds कुछ अदा करते हैं तो language बनती है. That is the reason कि in every language at first we have different alphabets. हुरूफ ताजी होते हैं सबसे पहले. जैसे इंग्लिश करेंगे तो ABC पढ़ते हैं हम, तब ख, दैट इज इट साउंड. एंड इन उर्दू अलिफ बे पे ते पढ़ते हैं सबसे पहले. इसी तरह मदरसा में आप जब कुरान पाक पढ़ने चाहते हैं तो अरबिक में भी अलिफ बा पा ता ट, सॉरी टा तो नहीं है, ये वर्ड्स जो साउंड्स हैं दीज आर एक्चुअली साउंड्स. तो एवरी लैंग्वेज इज बेसिकली साउंड सिस्टम एट फर्स्ट. तो इसलिए सबसे पहले जो फोनेटिक्स हम ब्रांच पढ़ते हैं लैंग्वेज की या लिंग्विस्टिक्स की, जो सबसे पहली ब्रांच हमने रखी है, आई मीन एक्सपर्ट्स ने, दैट इज ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स. कि ह्यूमन के स्पीच साउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कैसे अदा किए जाते हैं, कैसे हैं वो, अब क कैसे बना है, इंक्लूडिंग देयर प्रोडक्शन, और उन्हें हम उनसे अदा कैसे करते हैं, कैसे हम उनको बोलते हैं, ट्रांसमिशन उनको आगे ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, अदा किया है हमने तो आगे आपको सुनने में कैसे आया है, एंड परसेप्शन, और वो फिर सुनने वाले ने सुना कैसे है. इस सारे प्रोसेस को आप डिस्कस करते हैं एक ब्रांच में. दैट इज द वेरी फर्स्ट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड दैट इज कॉल्ड फोनेटिक्स. आई टोल्ड यू फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी दोनों ही फोन से रिलेटेड हैं. फोन का मतलब होता है साउंड्स, यानी वो ब्रांचेस जहाँ पर हम लैंग्वेज की साउंड्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज फोनेटिक्स एंड देन फोनोलॉजी. इट एग्जामिन्स द आर्टिकुलेटरी यानी हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड. 3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फोनेटिक्स में. सबसे पहली होती है आर्टिकुलेटरी, यानी इंसान अपने मुंह को या वोकल ऑर्गन्स को, देखें हम जबान, दांत, गला, लंग्स, इवन
we use these all vocal organs to produce certain sounds, right? देखिए, आप कहें कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड कहें अपने आप में, there you notice, yes, we are producing certain sounds, so that is called articulatory. यानी sounds हमने अदा कैसे किए हैं, हमसे मुराद ह्यूमन स्पीच, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला कोई भी साउंड है उनको बोलता कैसे है. एंड अकूस्टिक्स, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड्स, वो फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है उन साउंड्स की. एंड देन ऑडिटरी, हाउ साउंड्स आर परसीव्ड, साउंड्स इंसान सुनता कैसे है, सुन के वो उसके दिमाग तक ट्रेवल कैसे करती हैं, और वो उनको उससे मैसेज कैसे कैच कर रहा है. यानी कि साउंड्स का बनना और उसके बाद साउंड्स प्रोड्यूस होना, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड्स एंड हाउ साउंड्स आर परसीव्ड. These all are the basic things of articulatory phonetics that we study in phonetics, right? So I hope you understand कि linguistics की सबसे पहली ब्रांच में हम phonetics पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास articulatory, auditory and acoustic phonetics पढ़ते हैं. यानी हम कैसे जबान से अदा कर रहे हैं या दांतों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीच साउंड्स हमने बोले कैसे हैं, और उसके बाद स्पीच साउंड्स की प्रॉपर्टी क्या है, और फिर वो हमें सुनने में कैसे आए हैं. इन सब चीजों को आप डिस्कस करते हैं फोनेटिक्स में. दैट इज द वेरी फर्स्ट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स. अगली ब्रांच है फोनेटिक्स की, लिंग्विस्टिक्स की, दैट इज फोनोलॉजी. Phonology is the study of abstract or cognitive aspects of human speech sounds within a particular language or languages. देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड. फोनेटिक्स जब हमने पढ़ा था तो उस वक्त में किसी भी तरह के जर्नल साउंड्स, वो चाहे सिंधी लैंग्वेज के हों, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे उर्दू के हों, चाहे ब्राहवी के हों, उसमें हम जर्नल चीजें पढ़ते हैं. फोनोलॉजी का मतलब है एक लैंग्वेज की खास एब्स्ट्रैक्ट कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स विद इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी एक खास लैंग्वेज को उठा के फिर हम जब पढ़ रहे हैं उसके साउंड्स और उनके साउंड्स की प्रॉपर्टीज, उससे हम कहते हैं फोनोलॉजी. फोनेटिक्स का मतलब है जर्नल, फोनोलॉजी का मतलब है किसी एक लैंग्वेज की हम जब फोन्स को पढ़ते हैं, साउंड्स को पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके डिफरेंसेस को, कि ये इस साउंड के इस लैंग्वेज में साउंड्स अलग यूज हुए हैं, इस लैंग्वेज में साउंड्स अलग हैं, उनके सिस्टम अलग हैं, इनका पैटर्न ऐसा है, इन्होंने साउंड्स को ऐसे रखा हुआ है, इन पैटर्न से पढ़ा हुआ है, इन्होंने इस पैटर्न से अदा किया हुआ है, तो ये फोनोलॉजी कहलाता है दोनों ही फोन्स, फोन, बोथ आर फोन्स, राइट, साउंड्स हैं, लेकिन ये एक लैंग्वेज के साउंड और वो ह्यूमन स्पीच साउंड्स इन जनरल कोई साउंड्स हो रहे होते हैं, उन्हें आप कहते हैं फोनेटिक्स. इट इन्वेस्टिगेट्स द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स, साउंड सिस्टमेटिकली कैसे रखे हुए हैं, इंक्लूडिंग फोनीम्स, छोटे से छोटा यूनिट कैसा है उनका, और फोनोलॉजिकल रूल्स कैसे हैं, जो साउंड बनाने वाले पैटर्न्स हैं उनको कैसे ये रखते हैं. अगर हम नोटिस करें, देखें इंग्लिश में जहां पर आपको कुआ मिलता है, क का साउंड यानी क्यू का साउंड, उसके बाद फौरन उन्होंने यू ऐड किया हुआ होता है, सो दैट इज क्वा. तो इनका एक साउंड का पैटर्न है, एक तरतीब है इनकी. तो हम लैंग्वेजेस की किसी एक लैंग्वेज को उठा के उसकी जब फोनोलॉजिकल रूल्स पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं फोनोलॉजी पढ़ रहे हैं. आप जर्नल ह्यूमन बींग्स की कभी हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन, कैसे ह्यूमन स्पीच साउंड्स की हो रही है, वो आर्टिकुलेशन कैसे कर रहे हैं, तो वो हम फोनेटिक्स में पढ़ते हैं. एंड फोनोटैक्टिक्स यानी कि अलाउबल सीक्वेंस ऑफ साउंड्स, के कौन से सीक्वेंसेस किसी लैंग्वेज में अलाउ हैं और कौन से सीक्वेंसेस अलाउ नहीं है. इंग्लिश में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलाउ हैं और वो हमारी लैंग्वेज में मुमकिन है ना हो अलाउ साउंड वाइज, तो वो चीजें जब हम डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजी, right? So discuss, already I told you that in linguistics there are three things which are very important. Number one, sound. Number two, words यानी structure. Number three, their meanings. ठीक, लैंग्वेज बनती भी ऐसी है, पहले साउंड्स होते हैं उसके, फिर उसके बाद आप उसको स्ट्रक्चर दे देते हैं यानी वर्ड्स में रख देते हैं उन साउंड्स को, फिर आप उनको कोई मीनिंग देते हैं सेंटेंस में डाल के, तो वो कहलाती है लैंग्वेज. तो इसी तरह हमने इनके ब्रांचेस को भी तीन इसमें डिवीजन में दिया हुआ है. नंबर वन जो है वो रिलेटेड टू साउंड्स. देयर आर टू, phonetics and phonology, these both are are concerned with phone means sound. अब हम करते हैं वर्ड्स से या स्ट्रक्चर से कौन सी चीजें रिलेट करती हैं. वर्ड्स और स्ट्रक्चर से रिलेट करते हुई ब्रांचेस हैं मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स. देखिए, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स.
साउंड के बाद आ गया हमारे पास वर्ड, के वर्ड्स कैसे बनते हैं, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ये ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, ये थर्ड ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की। यानी जब आप थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, जब आपको समझ आ गया कि ये फोन्स हैं, अल्फ़ाबेट जैसे हैं, देखें वैसे भी जर्नली आप नोट करें, इफ वी लर्न सम लैंग्वेज, हमने सबसे पहले क्या किया, उसके हुरूफ तहजी पढ़े या उसके अल्फ़ाबेट्स पढ़े, यानी हम साउंड्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एक्चुअली। उसके बाद हमने उनको वर्ड्स बनाया। फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, वी लर्न एट फर्स्ट के ABC हमने पढ़ा, फिर हमने CAT मिलाया, बन गया कैट, मैट, फिर हम आगे उनको सेंटेंस में डालते हैं। तो साउंड्स हमने सीख लिए, साउंड्स के बाद थर्ड ब्रांच में हमने सीखा है मॉर्फोलॉजी क्या है, किसी लैंग्वेज की इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके वर्ड्स कैसे फॉर्म करते हैं, हम वर्ड्स कैसे बनाते हैं, ख में टी मिलाया कैट बन गया, अब इसमें म मिला दें MAT बन गया, म की जगह र लगा दिया, RAT रेड बन गया। तो ये क्या है, र ट क्या है, ये साउंड्स थे, उनको हमने मिलाया, उनकी फॉर्मेशन की, तो हमने क्या बना दिए, वर्ड्स बना दिए, कैट मैट रेड, दीज आर वर्ड्स। ऑलराइट, so morphology is the third branch of linguistics that studies internal structure and formation of words. Words अंदर से कैसे होते हैं, इनको हम कैसे एक वर्ड से दूसरे को बनाते हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सब कंसर्न है मॉर्फोलॉजी का। इट एग्जामिन्स मॉर्फीम्स विच आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, छोटे से छोटा वर्ड आप कैसे बनाते हैं, उसका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है लैंग्वेज में, और कौन सा प्रोसेस है जिससे आप वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। देखिए वोकेबलरी बढ़ती है, छोटी छोटे से वर्ड से आप बड़े वर्ड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, डेरिवेशन, इन्फ्लेक्शन, कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग, ये नेक्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे। ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए हम वर्ड्स को ज़्यादा करते हैं, आई मीन बनाते हैं। लैंग्वेज में एक छोटा वर्ड है, उससे फिर दूसरे ज़्यादा वर्ड बनाए, फिर उससे तीसरा वर्ड बनाया। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड है, फ्रेंड एक वर्ड है, आपने उसमें अन लगा दिया, बन गया अनफ्रेंड, आपने उसके पीछे शिप लगा दिया, बन गया फ्रेंडशिप, उसमें आपने LY लगा दिया एंड में, बन गया फ्रेंडली। अब ये 3 से 4-5 वर्ड्स बन गए, आप उसको अलग अलग से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, ही इज बिकमिंग अनफ्रेंडली विथ मी, आई एम हैविंग फ्रेंडशिप विथ हिम, ही इज हिज बिहेवियर इज वेरी मच फ्रेंडली। तो ये हमने अलग अलग वर्ड्स बनाए। इन सारी चीज़ों को जो इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी लिंग्विस्टिक्स की, दैट ब्रांच इज कॉल्ड morphology. And the next branch of linguistics, that is fourth, that is also concerned with the structure and organization of sentences. देखिए सिंटेक्स ऐसा समझें आप कि कोई ग्रामर टाइप की चीज है, जो syntax is the branch of linguistics in which we study the structure and organization of sentences, how sentences are organized. कुछ पैटर्न होता है इन सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस इन लैंग्वेज, कुछ अलाउएबल सिचुएशंस हैं। फॉर एग्जांपल जब हम पढ़ते हैं कि ही स्लीप्स और ही ईट्स एन एप्पल, तो हम कहते हैं कि ही के साथ प्रेजेंट टेंस है, इसलिए ईट के साथ एस लगाना जरूरी है, ही ईट्स एन एप्पल और फिर फुल स्टॉप करें हम। तो दैट इज सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन। ही की जगह ही आएगा, यानी सब्जेक्ट करने वाला है तो उसकी जगह आप ही लगाएं। ईट्स वर्ब है तो उसकी जगह सेकंड है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद उसके बाद की चीजें आनी चाहिए। सो दिस इज ऑल कॉल्ड अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सो हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ सेंटेंस, दैट इज द कंसर्न ऑफ सिंटेक्स। कि सिंटेक्स में हम देखते हैं लिंग्विस्टिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम डिस्कस करें कि जी कौन सा लैंग्वेज सेंटेंस लैंग्वेज वाइज ग्रामेटिकली ठीक है या कौन सा सेंटेंस ठीक नहीं है। ये हम जब सिंटेक्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। इट इन्वेस्टिगेट्स द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स बताता है सिंटेक्स, दैट गवर्न सेंटेंस फॉर्मेशन, जिससे हम जुमले की फॉर्मेशन करते हैं, यानी तरतीब बनाते हैं, इंक्लूडिंग वर्ड ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स समथिंग what should be placed in first place and then second place and third place that is called its order। पहले पे हम क्या रखें, ही रख दिया, फिर ईट्स रख दिया, एन लगा दिया, फिर एप्पल लगाया, तो ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। यानी एक के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा और तीसरे के बाद लास्ट में क्या आने वाले वर्ड्स होने चाहिए। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू ग्रामर, दैट इज सिंटेक्स, वो फील्ड जिसमें हम ग्रामेटिकली देखते हैं कि कौन से रूल्स हैं, कैसे हम टेंस बनाते हैं, फिर उस टेंस से सेकंड फॉर्म बनानी है आपने, अगर आपने उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे,
और अगर हमने उसके फ्यूचर बनाना है तो कैसे करेंगे, उस सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो कैसे करें. दीज आर ऑल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स डिस्कस्ड इन दी फोर्थ branch of linguistics, that is called syntax. So that is, what will you see? It gives us rules and principles that govern sentence formation, including word order, phrase structure. फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सिंटैक्टिक कैटेगरीज यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह क्या हैं, ये सिंटैक्टिक कैटेगरीज कहलाती हैं. एंड ग्रामेटिकल रिलेशंस, और ग्रामेटिकली कैसे सेंटेंस को करेक्ट करके लिखें, ये हमें सिंटैक्स बताती है. सो मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स इज कंसर्न विद द वर्ड्स, यानी कि स्ट्रक्चर. ये कहता है वर्ड की स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी बताती है वर्ड्स की स्ट्रक्चर, और सिंटैक्स बताता है सेंटेंस की स्ट्रक्चर. देखें आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही है लैंग्वेज. मीन्स वी आर डिस्कसिंग इट ऑन दी ब्रॉडर लेवल, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हम उसको आहिस्ता आहिस्ता सेंटेंस स्टडी करते जाते हैं लैंग्वेज को. पहले दो छोटे बिल्कुल फोन्स यानी साउंड्स को डिस्कस करते हैं, ब्रांचेस. दोनों ब्रांचेस मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स वर्ड और सेंटेंस को डिस्कस करती हैं. एंड सिमेंटिक्स एंड pragmatics, the last two branches of linguistics that discuss the meaning in a language. meaning both. अब सवाल ये करेंगे कि दोनों ही अगर मीनिंग करती हैं, सिमेंटिक्स भी मीनिंग बताती है और प्रैग्मेटिक्स भी मीनिंग से डिस्कस करती है, तो फिर दोनों को अलग रखने की क्या वजह है. लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड. सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज. इट एग्जामिन हाउ वर्ड्स, phrases and sentences convey meaning including lexical semantics. ये हमें सिर्फ सिमेंटिक्स हमें बताती है कि मीनिंग किस चीज की, वर्ड्स की, फ्रेजेस की या सेंटेंसेस की. ठीक, छोटा सा वर्ड है उसकी मीनिंग बता दी, सिमेंटिक्स हो गया. फ्रेज की मीनिंग बता दी या सेंटेंस की मीनिंग हम सिमेंटिक्स में डिस्कस करते हैं. लेकिन including lexical semantics, meaning of individual words, compositional semantics, meaning of phrases and sentences, and pragmatics, meaning in context and language use. अब उससे सिमेंटिक सेंटेंस तक की तो मीनिंग बता दी, लेकिन कभी कभी आप देखें, नोट करें तो सेंटेंस कुछ ऐसे आते हैं, सेंटेंस या पैराग्राफ्स, उनकी मीनिंग हमें सेंटेंस से बड़ी मीनिंग चाहिए होती है. पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपने कोई चीज, कोई मीनिंग निकालनी होती है. दैट स्टडी इज कॉल्ड pragmatics. Pragmatics is the study of language used in context. Context का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं मैन ईट्स बर्गर, ठीक है, अ मैन ईट्स बर्गर, चलें जी समझ आ गया कि एक आदमी ने बर्गर खाया या एक आदमी बर्गर खाता है. ये कहाँ तक हो गया, जुमले तक की हद तक. सिमेंटिक्स ने आपको इसकी मीनिंग बता दी. लेकिन जब आप कहते हैं अ बर्गर ईट्स अ मैन, एक बर्गर ने आदमी को खा लिया, तो आपको उसकी मीनिंग समझना मुश्किल होती है. आप कहेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल, कैसा मुमकिन है कि एक बर्गर ने आदमी को खा लिया. ये तो बात समझ में आने वाली नहीं है. इसका मतलब है आपको उस सेंटेंस के साथ आने वाले कॉन्टेक्स्ट को भी पढ़ना पड़ेगा. एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट मीन्स द वर्ड्स विच आर कमिंग बिफोर एंड आफ्टर द सेंटेंस. उस सेंटेंस के आगे पीछे आने वाले सेंटेंसेस को भी आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि उस आदमी ने इतने बर्गर खाए कि आखिर में उसकी मौत हो गई. यानी कि एंड में लिखने वाले ने ये लिख दिया कि पहले तो आदमी ने बर्गर खाया, फिर आखिर में बर्गर ही आदमी को खा गया. तो वो कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा आपको. जब कॉन्टेक्स्ट के साथ आप पूरे मफहूम लेंगे, वो होगा प्रैग्मेटिक्स. वो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये एक सेंटेंस की मीनिंग है, बल्कि वो सेंटेंस से बियॉन्ड चली गई. सेंटेंस के आगे पीछे वाले सेंटेंसेस को या पूरे पैराग्राफ को, पूरे कॉन्टेक्स्ट को आपने क्लियर करना पड़ा. सो दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स. इट एक्सप्लोर्स हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड टू अकम्प्लिश कम्युनिकेटिव गोल्स. पूरे जुमले की, पूरे पैराग्राफ की मीनिंग एज अ होल आपको लेनी होगी, इंक्लूडिंग द रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट. आगे पीछे आने वाले जुमलों की, उनका भी रोल समझना होगा. इन्फेरेंस, फिर मीनिंग निकालनी होगी. प्री सपोजिशन, कुछ आपको सपोज करना होगा कि कोई और भी माना हो सकती है इसकी. एक बर्गर आदमी को खा गया, सो दैट इज समथिंग अनअंडरस्टैंडेबल. कुछ आपको गैस करना पड़ेगा उसमें, दैट इज प्री सपोजिशन. एंड इम्प्लीकेशंस एंड पोलाइटनेस एंड स्पीच एक्ट्स कम्युनिकेशन. और कहीं कहीं हम जुमले किस माना में, अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, कहीं उनकी मीनिंग वो नहीं होती कम्युनिकेशन में जो उनकी मीनिंग लिटरली नजर आ रही होती है. दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि
किसी के बहुत कोई खुदा न खास्ता हमारे फ्रेंड्स में से फेल हो जाती है और उसको हम मजाक में कहते हैं कि जाओ अपना रिजल्ट देखो, तुमने तो माशाल्लाह टॉप किया है। तो यानी वो हमारा कुछ उसके साथ कम्युनिकेशन के साथ ऐसा होता है जो वो समझ रही होती है और हम समझ रहे होते हैं, साथ वाले समझ नहीं रहते। तो दैट इज समथिंग, यानी ज़ाहिरी जो मीनिंग आप पढ़ते हैं वो सिमेंटिक्स में होती है, जो हिडन मीनिंग आप कभी कभार निकाल रहे होते हैं रिटन लैंग्वेज से या स्पोकन लैंग्वेज से। लैंग्वेज लिखी हुई भी हो सकती है और हमारे आपस में बोलने में भी इस्तेमाल हो सकती है। सो दैट इज कॉल्ड प्रेगमेटिक्स। वो जब हम समझते हैं किसी फील्ड में, उस फील्ड को हम प्रेगमेटिक्स कहते हैं इन लिंग्विस्टिक्स। इसी तरह लिंग्विस्टिक्स की कुछ और भी फील्ड्स हैं, लाइक सोशो लिंग्विस्टिक्स। सो सोशो लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। देखिए हमने ऊपर भी डिस्कस किया काफी कि लैंग्वेज, व्हेन वी यूज लैंग्वेज देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस, या ह्यूमन लैंग्वेज चेंज होती है, इट्स नॉट ऑल द वे टाइम सेम। एक आदमी अपने घर में जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है वही वो कॉलेज, स्कूल या अपने क्लिनिक या ऑफिस में, बैंक्स में यूज नहीं करता। सो दिस इज कॉल्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट। हम अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेजेस को कैसे चेंज करते हैं, दैट इज स्टडीड इन सोशल लिंग्विस्टिक्स। बाकायदा एक्सपर्ट्स लिंग्विस्टिक्स के बैठते हैं और सोचते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हम चेंज करते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हम प्रोनाउंसिएशन में चेंज करते हैं, कौन कौन से वर्ड से हमारा स्टाइल बनता है, लैंग्वेज ग्रुप कैसे चेंज करते हैं। लेकिन कुछ इलीट लोग हैं, इलीट मीन्स अपर क्लास लोग, दे यूज डिफरेंट लैंग्वेज। लोअर क्लास लोग यूज डिफरेंट लैंग्वेज, ऑल्दो द लैंग्वेज इज सेम। लैंग्वेज एक ही हो सकती है लेकिन उन दोनों के सोशल कॉन्टेक्स्ट चेंज होने से वो लैंग्वेज चेंज हो गई। सो दैट इज कॉल्ड सोशो लिंग्विस्टिक्स, यानी सोसाइटी एंड लैंग्वेज, how language is changed or used in certain society or its sects or group, that is called sociolinguistics, that is the study of language। ठीक, so हम कहेंगे sociolinguistics is the branch of linguistics that study in which this language is studied in a social context। it investigates how language varies, इस क्या investigate करती है कि language कैसे changes होते हैं, and changes according to social factors such as region, इलाके की वजह से भी सोशल चेंज हो जाता है लैंग्वेज में। कुछ सोशल क्लास, जैसे डिस्कस किया हमने कि गरीब लोग अलग तरह से यूज करते हैं, अपर क्लास अलग यूज करती है, एथनिसिटी, और कुछ अपने रिलीजन, कास्ट, इस पे चेंज करते हैं। कुछ जेंडर भी, लड़कों का स्टाइल मुमकिन है अलग हो सकता है, लड़कियों का अलग, और एज, कोई बच्चा है उसी जगह पर बोलने वाला, उसका स्टाइल अलग है, वो अलग तरह से चेंज करता है। एंड सोशो कल्चरल नॉर्म्स, और सोसाइटी के कुछ सोसाइटी के कल्चरल नॉर्म्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमारी लैंग्वेज कहीं कहीं चेंज होती है। एंड द नेक्स्ट इज साइकोलिंग्विस्टिक्स। साइकोलिंग्विस्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, कि जब हम लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारे साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रोसेस कौन से होते हैं, कौन कौन से मेंटल प्रोसेस से ह्यूमन बीइंग्स गुजरते हैं। देखिए सारी सब चीजों को उठाकर एकदम से पूरे ही इंसानों को और पूरे इंसानों को यूज करने को नहीं उठा लिया जाता। यदि सोशल लिंग्विस्टिक्स में साइको लिंग्विस्टिक्स पढ़ने वाला हूँ इसलिए सारे इंसानों को उठाया है, ऐसे नहीं होता। वन बाय वन एक लैंग्वेज ली, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर करके आप लेते हैं। जैसे आप जोलॉजी में कहेंगे कि एनिमल स्टडी करते हैं, उसका मतलब ये नहीं सारे एनिमल्स एट अ टाइम उठा लिया आपने। आपने एक जो है वो डॉग फिश ली और उसको बाकायदा काटा, एक फ्रॉग लिया, उसका एक तो सिस्टम समझना है। आपने कहा डाइजेशन, डाइजेशन समझना है तो उसका डाइजेशन निकाल के आपने एलिमेंट्री कैनल निकाला और उसको स्टडी किया। इसी तरह से आप एक एक चीज उठाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसी तरह लैंग्वेज के यूज में हमारे माइंड में, यानी कि किसी के भी माइंड में क्या प्रोसेस चल सकते हैं, जब वो कोई इंसान कोई एक्सपर्ट समझता है या पढ़ता है, स्टडी करता है, हम कहते हैं ये किस ब्रांच से है, साइकोलिंग्विस्टिक्स की ब्रांच से है। लर्निंग, कैसे हम लैंग्वेज लर्न करते हैं और वो प्रोसेस कैसे करती है हमारे दिमाग में। It examines how language is represented and proceeded in the mind, how we proceed and how we respond to some language, and what are the aspects of language acquisition। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम खुद ब खुद लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं। हमें ग्रामर तो नहीं सिखाई हमारी मदर ने, हमारे मदर या पेरेंट्स या फादर किसी ने भी हमें बैठ के ये नहीं बताया कि ये नाउन है और नाउन के बाद वर्ब आएगा, बट वी जस्ट नेचुरली एक्वायर इट। सो नेचुरली जब हम लर्न करते हैं वो एक्विजिशन है। कॉम्प्रीहेंशन, हम समझते कैसे हैं लैंग्वेज, फिर प्रोड्यूस कैसे करते हैं, और कोई किसी किसी सिचुएशंस में लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में भी चले जाते हैं। खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है, किसी के ब्रेन में कोई डैमेज आया तो वो अब बात करने के काबिल नहीं रहा।
किसी को वक्त के साथ ऐसा हो गया कि अब वो लैंग्वेज को सुन नहीं सकता, रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, कोई याद नहीं रख सकता. सो दीज आर कॉल्ड डिसऑर्डर्स, यानी कुछ गड़बड़ भी आ जाती है हमारे लैंग्वेज के प्रोसेस में. दैट इज बिकॉज ऑफ अवर साइकोलिंग्विस्टिक्स. So these all are the processes discussed in the heading of psycholinguistics. And the next branch is historical linguistics. Historical linguistics is the study of language change over time. हिस्ट्री से आपको समझ आ रहा है, हिस्टोरिकल मीन्स रिलेटेड टू हिस्ट्री. ऐसी लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच जिसमें हम समझते हैं, पढ़ते हैं कि हिस्ट्री के साथ साथ कोई लैंग्वेज कैसे चेंज हुई है, टाइम के साथ साथ लैंग्वेज कोई कैसे चेंज हुई. इसमें भी वही कि एक लैंग्वेज उठाएंगे और उसको फिर स्टडी करेंगे, फिर हम कहेंगे कि ब्रावी को हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में पढ़ रहे हैं कि ये 600 साल पुरानी कैसे थी और आज कैसी है, या ये लास्ट सेंचुरी में कैसी थी, इस सेंचुरी में कैसी है, तो उसको हम कहेंगे कि दैट इज historical linguistics. It investigates the processes and mechanisms of language evaluation, how language has developed through time, including phonological. इसमें साउंड्स कैसे चेंज हुए, मॉर्फोलॉजिकल वर्ड्स कैसे चेंज हुए, सिंटैक्टिक इसकी ग्रामर कैसे चेंज हुई है, एंड सिमेंटिक इसके मीनिंग कैसे चेंज हुए हैं, एज वेल एज लैंग्वेज फैमिलीज. और कुछ लैंग्वेज की फैमिलीज भी बनी होती हैं कि ये इस फैमिली की लैंग्वेज है, ये इस फैमिली की लैंग्वेज है. उनकी स्ट्रक्चर के बेस पे हम कहते हैं कि ये लैंग्वेज की फैमिली है, फिर उसको उस फैमिली में पुटअप करते हैं. कभी कभार वो फैमिली से चेंज भी हो जाती है, अब उसके अंदर ये खसूसियात नहीं है, अब इसको निकाल के इस फैमिली से इस फैमिली में डाल दें. लैंग्वेज कॉन्टेक्ट में कैसे आती है, एंड लैंग्वेज रिकंस्ट्रक्शन, और लैंग्वेज में कुछ रिकंस्ट्रक्शन हुई है, कुछ नई चीजें आई हैं. दैट इज ऑल डिस्कस्ड इन दी historical linguistics. So these branches of linguistics represent different levels of analysis, कि हम different level पे जाके language को understand करते हैं, किसी को sound wise, किसी को structure wise, किसी को meaning wise. तो ये इनके level of analysis हैं, each contributing to understanding of the structure, use, acquisition and evolution of language. Linguistics often employ interdisciplinary approaches, drawing from various branches to address complex questions about language and communication. और linguistics कभी कभी हमें interdisciplinary भी मिलती है, कि जैसे हम पढ़ते हैं applied linguistics और जी theoretical linguistics, तो कोई कोई ब्रांचेस ऐसी हैं कि जो दूसरी linguistics की ब्रांचेस के साथ भी अटैच्ड है. जैसे देखें साइकोलॉजी तो अलग चीज़ है, साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स दोनों को मर्ज किया, वो हम कहेंगे अब ये इंटरडिसिप्लिनरी हो गई हैं, या दूसरे डिसिप्लिन या दूसरे फील्ड से या सब्जेक्ट से भी टच में है, तो उसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस. सो हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ द लेक्चर दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. We discussed that in linguistics there are many branches, and those branches are basically based on three things: phone, structure, and meaning. फोनेटिक्स है वो ब्रांच जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इन जनरल ह्यूमन बींग्स कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन से साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, समझते हैं और उनको अदा कर सकते हैं, ये सब कुछ पढ़ते हैं हम फोनेटिक्स में. फोनोलॉजी हम डिस्कस करते हैं कि किसी एक खास लैंग्वेज की साउंड्स की स्ट्रक्चर क्या है और उनमें क्या पैटर्न है, साउंड्स को कैसे तरतीब में रखा जाता है. मॉर्फोलॉजी डिस्कस करती है कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है किसी भी लैंग्वेज में. सिंटेक्स वो चीज़ है जिसमें, वो ब्रांच है जिसमें हम सेंटेंसेस की अरेंजमेंट को पढ़ते हैं. सिमेंटिक्स देती है हमें किसी एक सेंटेंस और फ्रेज की मीनिंग. प्रैग्मेटिक्स हमें पूरे पैराग्राफ की हिडन मीनिंग और एक सेंटेंस की हिडन मीनिंग समझने में मदद करती है. सोशल लिंग्विस्टिक्स बताती है कि सोसाइटी में लैंग्वेज कैसे वेरी करेगी. और साइको लिंग्विस्टिक्स इज द ब्रांच इन विच वी डिस्कस के साइकोलॉजी के साथ लिंग्विस्टिक्स, यानी कि व्हेन वी लर्न और व्हेन वी स्पीक सम लैंग्वेज, हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, उसमें हमारा मेंटल प्रोसेस कैसे जा रहा है, वो उसका साइको लिंग्विस्टिक्स कहलाएगा. और हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स दैट इज द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डिस्कसेस कि ओवर टाइम लैंग्वेज में चेंजेस कैसे आए हैं. तो ये सारी ब्रांचेस मिलाकर आपको याद करनी है. 9 है, ऑल्दो देयर आर सो मेनी अदर ब्रांचेस, बट 6 को आपने अच्छी ग्रिप के साथ याद करना है, शुरू के फोनेटिक्स से लेकर प्रैग्मेटिक्स तक. और हिस्टोरिकल, सोशो एंड साइको ये आप थोड़ा सा एडिशनली इन कोर्स से याद कर लें, अंडरस्टैंड करके. I hope you can understand it from the lecture of today, that how many branches and what are the branches of linguistics. Please prepare your lecture and take the help from the video. Pause करें, उसके साथ handouts आप यानी कि ये सारा note कर लें. If you have certain question, please drop me and give me in chat box. We'll try to answer those questions one by one.
Take a good care of you, and till our next lecture, take a good care of you, and please revise all the work and prepare your questions that we'll discuss in the next question. Take care till our next lecture. Allah Hafiz.